शाह का बेटा बीसीसी में अध्यक्ष है क्रिकेट में। तो अध्यक्ष है तो वो इसीलिए था ना, उल्टा सीधा नंबर 2 का पैसा है, नंबर 2 के पैसे से कुछ भी हो सकता है। वो डर रहा है अगर योगी प्रधानमंत्री आ जाए ना, अमित शाह का पूरा काला सट्टा निकाल देगा। अरे योगी तो आएगा भाई, बीजेपी से बैर है और योगी जी से बैर नहीं। सही। अगर योगी जी अपना दल बनाकर आते हैं तो सब समाज उनके साथ है, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। और अगर योगी जी भी इसी दलदल में रहे तो उनका भी टुकड़ा साफ है। आपका श्री राम अगला चुनाव और आपका बहुमत क्या होता है आप बताओ। हमारा बहुमत अगला चुनाव क्लियर है। हमारा बहुमत बीजेपी को तो 1% वोटिंग का काला मुँह ऐसा होगा जैसे कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस ने फिर भी 50 साल राज किया, ये बस 15 साल के बाद। भाई 40,000 मेट्रो से उतर चुके हैं, 40,000 चलते हैं बाहर रामलीला मैदान में, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितनी भीड़ है, क्या लोग, कितने लोग आए। चलो चलते हैं। भाई पुलिस द्वारा रोका गया है और आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है रामलीला मैदान में, देख लो ये हाल है मोदी जी को कि मतलब स्वेच्छा से जो आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ भी नहीं, विद्रोह भी नहीं करने दे रहे हैं, आंदोलन भी नहीं करने दे रहे हैं सही तरीके से। जगह जगह रोक दिए गए हैं, सारे नेताओं को आने नहीं दिया जा रहा है। रोल बैक, रोल बैक, अमित शाह कब का सर, मोदी कब का शरीफ है, खुद नहीं तो इसके भाई को देखो और इसको अमित शाह को देखो, इसने अपने लड़के को कितना बिजनेस करा रखो है। ये सब जो है जाएगा, ये सब अपनी वो घर भरने को है, कोई साफ नहीं है। अमित शाह का बेटा बीसीसी में अध्यक्ष है क्रिकेट में। तो अध्यक्ष है तो वो इसीलिए था ना, उल्टा सीधा नंबर 2 का पैसा है, नंबर 2 के पैसे से कुछ भी हो सकता है। वो डर रहा है अगर योगी प्रधानमंत्री आ जाए ना, अमित शाह का पूरा काला सट्टा निकाल देगा। अरे योगी तो आएगा भाई, बीजेपी से बैर है और योगी जी से बैर नहीं। सही। अगर योगी जी अपना दल बनाकर आते हैं तो सब समाज उनके साथ है, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। और अगर योगी जी भी इसी दलदल में रहे तो उनका भी टुकड़ा साफ है। आपका बहुमत श्री राम अगला चुनाव और आपका बहुमत क्या होता है आप बताओ। हमारा बहुमत अगला चुनाव क्लियर है। हमारा बहुमत बीजेपी को तो 1% वोटिंग का काला मुँह ऐसा होगा जैसे कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस ने फिर भी 50 साल राज किया, ये बस 15 साल के बाद अगर इनकी जमानत जब्त होंगी। जो जिस भूल में है कि ST/SC मुसलमान इनको कभी वोट ना दे रहा, ये स्वर्ण समाज ने इनको यहाँ तक लाया और आज उसी स्वर्ण समाज का ये गला घोट रहे हैं। मुसलमान वोट एक नहीं देगा उसको। आप कहाँ से राज्य से है? राज्य से हम राजस्थान से हैं, यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं। राजस्थान कहाँ? जिला अलवर, घाटा, भावरगांव, गंज खेड़ली मंडी, थाना खेड़ली मंडी, तहसील लक्ष्मणगढ़, कटुआ। तो मैं मंतर और भाइयों देखो यहाँ भी खाली हुआ पड़ा, कोई आंदोलन, सबको नजरबंद कर लिया गया। और हमारे साथ कम से कम 20-25 लोग थे, जो 10-5 लोग प्रतापगढ़ से आए हुए थे, सबको उठा के बस में लेके जा चुके हैं और बिल्कुल खाली। भाई साहब आंदोलन को बिल्कुल कुचल के रख दिया इन्होंने। शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था, वो भी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन मेरा मानना है पर्सनल कि भैया काला कानून गलत है और इसे वापस लेना चाहिए। आप लोगों का क्या राय है इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये है देखो जंतर मंतर, अब पुलिस वाली जगह जगह बैठे हुए हैं। और अब तो फिलहाल मैं अकेला हूँ, चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है, कोई मिलता है या नहीं मिलता है।
रहते हैं, राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान से बहुत दूर से आए थे, MP रीवा से आए थे भाई। ये देखो UGC के काले कानून के विरोध की चक्कर में, लेकिन हमारे प्रशासन ने अनुमति न दी और जितने भी लोग थे तितर बतर कर दिया, सबको पकड़ के इधर उधर ले चले गए। हम लोग जंतर मंतर पे अभी देखो ये रहा, और धरना प्रदर्शन तो हुआ नहीं, लेकिन हम प्रशासन करने नहीं दे रहे। फिर भी हम जितना भी हो सकता है सोशल मीडिया की तरफ से कैसे भी हम जरूर विरोध प्रदर्शन करेंगे और काले कानून को वापस लेना। हमें अंदर तक नहीं जाने दिया, हम लोग को गिरफ्तार करके ले जाने की धमकी मिल रही है। अब बसों में काफ़ी लोगों को बिठा के लेके जा रही, जगह जगह पुलिस प्रशासन बैठी हुई। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। रोक दिया गया और यह आंदोलन रोका जाना सवर्ण समाज को अपने हक और अधिकार की आवाज़ न उठाने देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार, लोगों को अपने हक और अधिकार की बात करने का पूर्णतः अवसर प्रदान किया गया है। और लोकतंत्र में यदि कोई जनता का जो प्रतिनिधि है, चाहे वो आम जनता ही है, वो व्यक्ति अगर अपने समाज की, अपने हक और अधिकार की, अपने आने वाली पीढ़ियों के हक और अधिकार की आवाज़ नहीं उठा पाती है, तो वहीं पे लोकतंत्र का दमन हो जाता है, वहीं पे लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। आज हम एक ऐसे सरकार में यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसमें लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जा रही है, और यह लोकतंत्र की हत्या आने वाले समय में सवर्ण समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक और अधिकार का प्रयोग करके इस दमनकारी सरकार को सत्ता से बेदखल करके अपने समाज को न्याय दिलाने का काम करेगा। क्योंकि अपने समाज के न्याय और हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आज हजारों हजार किलोमीटर से देश के तमाम क्षेत्रों से लोग चल करके अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए राजधानी दिल्ली में उपस्थित है। क्योंकि राजधानी देश की राजधानी है या दिल्ली, यहाँ पर जो भी आवाज़ उठाई जाती है, जो भी आंदोलन किए जाते हैं, यह आवाज़ पूरे देश में जाती है। इसकी गूंज सत्ता और विपक्ष सबको पहुँचती है कि आज सवर्ण समाज किस तरीके से संगठित होकर के अपने खिलाफ लाए गए इस कानून का विरोध कर रहा है। और यह विरोध अब सत्ता के गलियारों में गूंजेगा, और जो विपक्षी दल मौन धारण करके बैठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसके लिए विवश होना पड़ेगा कि सवर्ण समाज को अगर उसके हक अधिकार के लिए नहीं बोला गया तो वह आने वाले समय में उनसे भी जो है अपना लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने का काम करेगा। क्योंकि हम सवर्ण समाज के लोग बहुत ही शांतिप्रिय नागरिक हैं, और शांतिप्रिय नागरिक कभी भी देश की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, न कहीं उत्पात मचा करके जो है किसी तरीके का काम कर। हम गांधीवादी तरीके से शांतिप्रिय ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस की दमनकारी नीतियों के आगे आज सवर्ण समाज अपना वह आंदोलन भी सफलतापूर्वक नहीं कर सका। फिर भी जगह जगह आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जगह जगह सवर्ण समाज के जो एक्टिविस्ट हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको जो है कहीं उनके घरों में डिटेन कर लिया गया है, कहीं बड़े बड़े होटलों में, कहीं पुलिस थानों में ले जाके पुलिस के द्वारा बंद करके रखा गया है ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन ये आंदोलन दबने वाला नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ विचारधारा में शामिल हो जाती है, आज UGC की जो ये काले कानून की नीतियां हैं या लोगों की विचारधारा में शामिल हो चुकी है। देख लो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का जंतर मंतर का, ऐसा है जंतर मंतर भाई। ये है दिल्ली का जंतर मंतर। तो करते हैं वीडियो समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। UGC रोल बैक।